आजकल आए दिन फ्लाइट्स के साथ इमरजेंसी घटनाएं हो रही हैं। कभी इंजन में बर्ड टकराने से आग लग जाती है कि पंछी टकरा गया, कभी फ्लाइट के अंदर धुआं भर जाता है, कभी फ्यूल स्मोक इंडिकेटर काम नहीं करता और इससे फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग होती है। लोग घबराए हुए हैं भाई। लोग सोचते थे कौन ट्रेन में जाए, चलो फ्लाइट में चलते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। अब रोज रोज आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जा रही कि लोग घबरा गए हैं। ये हो क्या रहा फ्लाइट में? खासतौर पर आजकल स्पाइस जेट एयरलाइन के साथ अक्सर हो रहा है। आज ही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई और यह फ्लाइट दिल्ली से दुबई जा रही थी। इसमें करीब 100 पैसेंजर थे। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एक रिप्लेसमेंट प्लेन दिल्ली से कराची भेजा गया, जिसके बाद यात्रियों को कराची से दुबई ले जाया गया। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि फ्लाइट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सेफ जरिया मानी जाती है, क्योंकि रोज दुनिया भर में हजारों लाखों फ्लाइट्स उड़ती हैं और करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन अब जो आए दिन वीडियोस आ रहे हैं उससे लोग चिंतित हो गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के मुताबिक स्पाइस जेट की दिल्ली दुबई की फ्लाइट को कराची डाइवर्ट किया गया क्योंकि फ्यूल इंडिकेटर में खराबी आ गई थी। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक स्पाइस जेट के प्लेन की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। प्लेन में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। पाकिस्तान एयर स्पेस से गुजरते हुए फ्लाइट SG-11 के पायलट ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया। पायलट ने कहा कि उनके विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाजत मांगी। स्पाइस जेट ने भी बयान जारी किया। स्पाइस जेट के 737 एयरक्राफ्ट से फ्लाइट दिल्ली से दुबई जा रही थी। फ्लाइट को कराची डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि इंडिकेटर लाइट में गड़बड़ी आ गई थी। एयरक्राफ्ट कराची में सुरक्षित लैंड हुआ और सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयरक्राफ्ट में पहले कोई गड़बड़ी नहीं थी, यह स्पाइस जेट ने दावा किया। लेकिन यह सिर्फ आज की बात नहीं है। अभी 3 दिन पहले स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में क्या हुआ था वो भी देख लीजिए। 2 जुलाई को स्पाइस जेट की एक फ्लाइट दिल्ली से जबलपुर जा रही थी। बीच में अचानक फ्लाइट के केबिन में धुआं भर गया। अब ये तस्वीर आप देखिए। आपने जिंदगी में कभी देखा है कि फ्लाइट में लोग बैठकर और पंखा झल रहे हैं, जो वो सुरक्षा का वो रहता है पैम्फलेट कार्ड रहता है कि कैसे बेल्ट लगाना है, कैसे पानी में कूदना है फ्लाइट अगर गिरने लग जाए और क्या क्या, वो पकड़ के लोग, धुआं जो है वो इतना भर गया कि हवा झल रहे हैं। जिसने वीडियो देखा वो हैरान रह गया कि क्या है ये, फ्लाइट है। इस घटना के बारे में बताया गया कि 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फ्लाइट के कैबिन क्रू ने कैबिन में स्मोक को नोटिस किया, मतलब उनको धुआं दिखा और कॉकपिट क्रू को इसके बारे में बताया गया कि भाई अंदर धुआं दिख रहा है। लेकिन चेक करने पर उन्हें किसी तरह का डैमेज नहीं दिखा। इसके बाद जब प्लेन 14000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तो केबिन में धुआं बढ़ गया। धुआं दिख रहा है लेकिन कुछ डैमेज का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए फ्लाइट ऊपर उड़ गई। 14000 फीट पर धुआं बढ़ गया। इसके बाद इसे पायलट्स को बताया गया तो प्लेन को वापस दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लेकिन जो लोग अंदर बैठे थे वो तनाव से धुआं धुआं हो गए कि पता नहीं लौटेंगे नीचे जमीन पे कि नहीं लौटेंगे। इसी तरह से 19 जून को स्पाइस जेट की एक और फ्लाइट के साथ हादसा हुआ। 19 जून को स्पाइस जेट की फ्लाइट पटना से दिल्ली आ रही थी। पटना में उड़ान भरते ही प्लेन से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। ये तस्वीरें हैं। लेकिन प्लेन में इसका पता किसी को नहीं चल पाया। पटना एयरपोर्ट पर जो लोग थे, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो लोग थे उन्होंने इसे देखा और फिर प्लेन से कांटेक्ट किया, तब जाकर इसकी तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। ये आग जो निकल रही है वो वीडियो में दिख भी रही है, जो पीले पीले रोशनी आ रही है, आग लगी हुई। अंदर जो लोग प्लेन उड़ा रहे हैं उनको पता नहीं चला। इस फ्लाइट में 185 पैसेंजर थे और 6 कैबिन क्रू थे। स्पाइस जेट की पटना से दिल्ली आ रही फ्लाइट में आग इसलिए लग गई थी क्योंकि एक पक्षी प्लेन के फैन ब्लेड से टकरा गया था, जिससे 3 ब्लेड डैमेज हो गए। वैसे तो किसी पक्षी का प्लेन से टकराना बड़ी बात नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन पटना के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि पक्षी सीधे इंजन से टकरा गया और इसी वजह से प्लेन के इंजन में आग लग गई थी। जब ब्लेड डैमेज हुए और आग लगी तो प्लेन के लेफ्ट साइड में किसी धक्के का एहसास हुआ। ऐसा नहीं कि धक्का नहीं लगा, लेकिन धक्के के एहसास के साथ आवाज भी आई
इसका कॉकपिट में कोई इंडिकेशन नहीं हुआ। फिर एटीसी से कॉल आया और बताया गया कि प्लेन के लेफ्ट साइड से धुआं और लपटें निकल रही हैं, प्लेन का इंजन नंबर 1 जो होता है वो खराब हो गया होगा, वापस आ जाओ। अगर प्लेन के इंजन में आग लग जाए या इंजन में किसी वजह से खराबी आ जाए और इंजन काम करना बंद कर दे तो ऐसे हालात में क्या होता है जरा वो भी जान लीजिए। ऐसी स्थिति में एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि क्या करना है वैसे हालात में। उसकी एक चेकलिस्ट होती है, उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। जिस इंजन में गड़बड़ी है उसे बंद किया जाता है, तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। कोई एक इंजन खराब होने पर 3 घंटे तक प्लेन फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है, लेकिन नियम यह है कि 60 मिनट के अंदर लैंड कर जाना होता है। जो भी नजदीकी एयरपोर्ट मिले वहां लैंड करवा दीजिए, यह नियम है, एसओपी है। पिछले 17 दिन में स्पाइस जेट की करीब 7 फ्लाइट्स के साथ हादसे होते होते बचे। 17 दिन 7 फ्लाइट। आज ही कराची में इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा स्पाइस जेट के एक और फ्लाइट में गड़बड़ी हुई। स्पाइस जेट की एक फ्लाइट गुजरात के कांडला से मुंबई जा रही थी। इस फ्लाइट की मुंबई एयरपोर्ट पर प्रायोरिटी लैंडिंग हुई। इसकी वजह यह बताई गई कि 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन के विंडशील्ड क्रैक हो गए थे, जिसके बाद इसे मुंबई पहुंचने पर तुरंत लैंड करवाया गया। अब लोग घबरा गए। सोशल मीडिया पर तो लोग स्पाइस जेट पर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, यह स्पाइस जेट का टिकट मत लेना भाई, ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें लोग लिख रहे हैं। या स्पाइस जेट में जा रहे हो तो ठीक से पहुंच जाओ, तो घर पहुंच के बताना, ऐसी ऐसी लोग चीजें लिख रहे हैं। स्पाइस जेट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर हमने रिसर्च की तो कई रिपोर्ट्स मिली और उन रिपोर्ट्स का दावा था कि स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी ज्यादातर बोइंग 737 विमान के इस्तेमाल से हो रही है, जिसे डीजीसीए ने 2019 में करीब 2.5 साल तक बैन किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बोइंग 737 विमान को तकनीकी रूप से स्थिर विमान नहीं माना जाता है, यह कई एक्सपर्ट्स को लगता है, और कई पायलट इसे उड़ाने से हिचकिचाते भी हैं। स्पाइस जेट के विमानों के बेड़े में 10 से 15 साल पुराने कई विमानों का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, जिससे दिक्कतें आ रही है, यह भी कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है। डीजीसीए ने अप्रैल 2022 में स्पाइस जेट के 90 पायलट्स को बैन किया था, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नियमों के हिसाब से नहीं थी। 1 मई 2022 को मुंबई से दुर्गापुर जा रहे स्पाइस जेट के बोइंग 737 विमान में लैंडिंग से ठीक पहले गंभीर टर्बुलेंस आया, मतलब वो जो हिलता है विमान वो हुआ। इसमें 40 पैसेंजर घायल हो गए थे। डीजीसीए उसने इस मामले की जांच की और स्पाइस जेट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जांच में पाया गया कि टर्बुलेंस के दौरान विमान ऑटो पायलट मोड में था और पायलट की ट्रेनिंग सही नहीं हुई। स्पाइस जेट के पायलट्स की ट्रेनिंग को लेकर यह सवाल भी है कि कई पायलट्स ने फर्जी फ्लाइट सिमुलेटर पर अपनी ट्रेनिंग की। आपको फ्लाइट सिमुलेटर के बारे में बता देता हूं पहले, जहां पायलट्स की फाइनल ट्रेनिंग होती है। फ्लाइट सिमुलेटर क्या होता है कि किसी प्लेन के कॉकपिट की तरह का माहौल होता है। ये तस्वीरें उसी की हैं। इसमें पायलट और को पायलट के साथ इनके इंस्ट्रक्टर बैठते हैं। फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर पूरा कंट्रोल पैनल असली कॉकपिट की तरह होता है। पायलट जब अपनी फाइनल ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट सिमुलेटर में आते हैं तो उनको इमरजेंसी सिचुएशन दी जाती है और कहा जाता है कि ऐसे हालात में फ्लाइट को कैसे टेक ऑफ या लैंड कराओगे, या फिर टर्बुलेंस से प्लेन को कैसे निकालोगे। फ्लाइट सिमुलेटर में विंडशील्ड की जगह एलईडी स्क्रीन लगी होती है, जिसमें वर्चुअल रनवे दिखता है और उसी हिसाब से पायलट प्लेन को उड़ाता है। यह सिमुलेटर होता है जो आपको दिख रहा है। भारत में अब ये रोज ऐसे वीडियो आएंगे तो लोग घबराएंगे ही, और इसलिए भी लोग घबरा रहे हैं क्योंकि भारत में हवाई सफर का जो आंकड़ा है वो आपको देखना चाहिए। भारत में आज की तारीख में बड़ी संख्या में लोग फ्लाइट में सफर करते हैं। भारत में एयरलाइंस कितनी है, यानी विमान कंपनियां जो विमान उड़ाती हैं, ऑपरेट करती हैं, वो है 9। और डेली घरेलू फ्लाइट्स कितनी हैं जो कि उड़ रही हैं। घरेलू फ्लाइट डेली 5,233 फ्लाइट उड़ती हैं, और इंटरनेशनल 904 फ्लाइट रोज उड़ती हैं। देश भर का बता रहा हूं आपको, ये भारत में।
और डेली पैसेंजर कितने हैं जो रोज सफर कर रहे हैं? डेली पैसेंजर घरेलू कितने हैं? 6,53,477। ये घरेलू पैसेंजर है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में उसमें है 1,55,518। तो करीब करीब 7-8 लाख लोग, 8 लाख से ज्यादा लोग रोज प्लेन में सफर कर रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा। तो इसलिए यह बड़ा मुद्दा है कि भाई ये क्यों हो रहा है। किसी भी एयरलाइन में हो, ऐसे वीडियो आएंगे तो लोग घबरा जाएंगे भाई। स्पाइस जेट के साथ एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि उसकी आर्थिक हालत भी खराब है। पिछले 3 सालों में स्पाइस जेट नुकसान में ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे 2018-19 में स्पाइस जेट का आंकड़ा देखिए। स्पाइस जेट 2018-19 में इसका नुकसान कितना था? 316 करोड़ का नुकसान था। नुकसान बता रहा हूं स्पाइस जेट का आपको। फिर 2019-20 में, हालांकि इसमें कोरोना काल का भी हिस्सा रहा है, ये 934 करोड़ हो गया। और 2020-21 में यह बढ़कर हो गया 998 करोड़। तो यह कंपनी वैसे भी नुकसान में ही चल रही। सिर्फ स्पाइस जेट की बात नहीं है, सेफ्टी और सर्विस को लेकर कई एयरलाइंस पर सवाल उठते हैं। डीजीसीए के मुताबिक इसी साल मई महीने में देश की अलग अलग एयरलाइंस के खिलाफ 554 शिकायतें मिल चुकी हैं। एयरलाइंस के खिलाफ किन किन मामलों में शिकायत आती है? देरी को लेकर 40% शिकायतें आती हैं कि फ्लाइट देरी से उड़ रही है। रिफंड के लिए 18% शिकायत आती है कि देरी से उड़ेगा तो कहेंगे रिफंड करो भाई। कस्टमर सर्विस को लेकर 13% शिकायत आती है। सामान इधर उधर हो गया, इसको लेकर 12% आती है, टूट फूट गया जो भी। स्टाफ के बर्ताव को लेकर 6% शिकायत आती है और किराए को लेकर 5% शिकायत आती है। फ्लाइट के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है, इसलिए सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाता। इसी साल जनवरी से अप्रैल के बीच ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में, यानी कि शराब पी रखी है कि नहीं पी रखी है, इसको जैसे गाड़ी वालों को नहीं चेक कराते हैं, फूको इसमें, वैसे पायलट को भी कराते हैं, केबिन क्रू को भी कराते हैं, फूको इसमें, पी के तो नहीं आए हो। तो जो डीजीसीए का आंकड़ा कहता है कि इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच में गो एयर का 1 पायलट और 5 केबिन क्रू लगा के आए थे। इंडिगो वाले 4 पायलट और 10 केबिन क्रू। स्पाइस जेट का 1 पायलट और 6 केबिन क्रू। विस्तारा का 1 पायलट और 2 केबिन क्रू। कुल मिलाकर 9 पायलट और 32 केबिन क्रू ऐसे थे जो वो फूकने वाला टेस्ट पास नहीं कर पाए। अच्छी बात यह कि टेस्ट हो जाता और अगर पकड़े गए तो घर जाओ, उड़ाओ मत भाई। लेकिन इस देश की जो एयरलाइंस हैं अच्छा काम कर रही हैं, इतनी सारी फ्लाइट्स उड़ती हैं, सब सेफ्टी के साथ उड़ती हैं, लेकिन ऐसे वीडियो आते हैं तो दिल थोड़ा धक धक करता है। थोड़ा उसको संभालिए।